ओम शांति। तो विशेष मेरी भट्टी चल रही है। भट्टी के अंदर लक्ष्य था संपन्न बनने के बढ़ते कदम। तो हमने 3 कदम के बारे में चर्चा की थी सवेरे। पहला कदम स्वराज्य अधिकारी, जिसका हमने डिटेल में अच्छी तरह उसके बारे में जानकारी ली थी। दूसरा कदम आत्माभिमानी अशरीरी विधेय निराकारी स्थिति। तीसरा कदम 3 धारणाएं, अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली रोज में सेंटर पर सुनना। चौथे कदम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, हमें संस्कारों का परिवर्तन करना। मुझे लगता है सवेरे मुरली भी बाबा की इसी के ऊपर थी, संस्कारों का मिलन राज करो, संस्कार परिवर्तन करो। यहाँ हम आए ही हैं संस्कार परिवर्तन करने के लिए। हम क्यों आए हैं? संस्कार बदलने के लिए। जब हम अपने संस्कार को बदलेंगे तो संसार भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर मेरे संस्कार नहीं बदलते, इसका मतलब मेरा ज्ञान योग ठीक नहीं है। अगर बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो क्या समझा जाएगा? उसकी पढ़ाई ठीक। अगर पढ़ाई भी ठीक है तो स्कूल में ही नहीं जाता। अगर मेरे संस्कार नहीं बदलते तो मैं परम धाम में बाबा के पास नहीं जाता हूँ, इधर उधर और कई जगह और भटक रहा हूँ। इसलिए संस्कार हमें परिवर्तन करना है। अगर मैंने संस्कार नहीं बदले तो अंत में क्या हो जाएगा? सजा खानी पड़ेगी। अगर संस्कार नहीं बदले, अंत में पश्चाताप होगा, पद कम हो जाएगा। इसलिए अब हमें संस्कार परिवर्तन करना है। एक महाभारत की घटना आती है। महाभारत में कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए। अब सबको लगता है कि राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते हैं योग्य उसको राजा बनाया जाए। तो इसमें से योग्य कौन है? तो अचानक एक 4 लोगों को पकड़ करके लाए कौरव पांडव की सभा में। चारों के भी गले बांधे थे। तो सबसे पहले पूछा युधिष्ठिर दुर्योधन को, दुर्योधन अगर तुम राजकुमार बनोगे तो मैंने तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो उठ करके इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो जोश से उठा, तो मर्डर किया, इन चारों को भी मर्डर करो। यही क्वेश्चन युधिष्ठिर को पूछा। युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहते हैं इनकी कुल जाति में जानना चाहता हूं। तो शकुनी मामा में कूद पड़ता है, जाति से क्या मतलब है? मेरे भांजा ने जो बोला सही बोला। तो सब कहते, पूछा तो राज होगा। कहा कि इसमें शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। 4 कुल के 4 है। कहा कि इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, और इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देना है मैं नहीं कहूंगा। आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ये छोटी सी घटना है, ये हमें क्या शिक्षा देती है? हमने शूद्र में गलती की, माफ हो सकते, वैश्य में की, माफ हो सकते, क्षत्रिय में की, ब्राह्मण बन करके हमें गलतियां, अब ज्ञानी बने, समझदार बने। जब हम ज्ञान में चलते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं, बोझ बन जाता है। इसलिए अब मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, संस्कार बदलने। संस्कार तो बहुत अलग अलग है। इसे और एक घटना सुनाते हैं। जब कौरव पांडव बड़े हो गए,
विजय हो गए। विजय होने बाद उनको पहाड़ी पर जाना होता, तो पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता वो भी थे, लेकिन वो पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। वो सीधी थी, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। जब तो जा रहे थे चलते चलते द्रौपदी गिर गई, तो भीम अचानक पीछे मुड़ के देखा तो द्रौपदी ही नहीं। तो सभी पांडवों को कहा कि द्रौपदी कहाँ है, तो वापिस उसी रास्ते में आए, तो एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी। भीम उसकी बहुत महिमा करता, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ मेरे जंगल में रही, त्याग क्या, तपस्या क्या। युधिष्ठिर सुनता रहता है। युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग क्या, तपस्या क्या, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसका सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा प्यार था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा, और उसके कारण का गिर गई, वो नहीं आ सकती। जिसके साथ लगाव था उसको भी जाना था, क्योंकि ऊपर इंद्रदेव इंतजार कर रहे थे। द्रौपदी बहुत पश्चाताप करती है, रोती है, लेकिन जो हो गया, ये छोटी छोटी बातें, संगम युग की बातें। हमारी भी विजय होगी। विजय होने बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। कैसा है? सीधा है, और उसके ऊपर इंद्रदेव बाबा बैठा है। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है, विकार है, गिर जाएंगे। तो बाबा याद दे रहे, मैंने तुमको कितना मुरली में कहा, तुमको कितना बोला, फिर उस समय पश्चाताप होगा, रोना होगा। इतना ही नहीं, आगे गया, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया उस पहाड़ी से। केवल युधिष्ठिर और कुत्ता चले गए। ये जो बातें हैं संगम युग की। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। और केवल युधिष्ठिर कुत्ता, कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर स्वर्ग में जाने की मदद की। उसके अंदर ईमानदारी थी, सत्यता था। इसलिए संस्कार हमें चेक करना है, क्या संस्कार है मेरे अंदर, संस्कारों को परिवर्तन करना है। संस्कार दो प्रकार के, एक आपस के संस्कार और दूसरा खुद के अंदर के संस्कार। हमें दोनों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आपस के संस्कार को कैसे बदलना है और खुद के अंदर के कड़े संस्कार कैसे परिवर्तन करना है। हर ब्राह्मणों में कोई ना कोई कमजोरी के संस्कार है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है? अगर उस कमजोरी को परिवर्तन नहीं किया, वो कमजोरी अंत में माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बाबा से पर्सनली रूरवान करते हैं, माना योग में बोलते हैं। कभी कभी पर्सनली रूरवान बाबा क्या करते हैं, मुरली के अंदर ओपनली बोल देता है बच्चे क्या क्या बोलते हैं। कई बार बच्चे बाबा को कहते, बाबा टेंशन में नहीं आना, मेरे अंदर की जो कमजोरी है ना, जैसे विनाश हो जाएगा, विनाश चालू हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगी, मुझे उस समय वैराग आएगा। कई बच्चे बाबा को ये विचारी बताते, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत समय का ब्याज चाहिए, क्योंकि अंतिम समय जब विनाश चालू हो जाएगा, उस समय माया विनाश हो, आत्मा शरीर छोड़ेगी, ऊपर परम धाम में नहीं जाएगी। आत्माएं जब शरीर छोड़ती रहेगी, अंतराल में भटकती जाएगी। जब पूरी आत्माएं शरीर छोड़ेगी, तब परम धाम का गेट खोलेगा। पहले शिव बाबा जाएगा गेट के अंदर, उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती, फिर अष्टरत्न 16,108, उसके बाद आगे जैसे भी नंबरवार सारे जाएंगे, फिर देवताएं, उसके बाद धर्मात्मा की अलग अलग आत्माएं ऐसी जाएगी। समझो आत्माएं शरीर छोड़ेगी अंत में,
और उस समय अंतराल में भटक रहे, उनको काम विकार के वश होना है, उसको तो शरीर है ही नहीं, तो क्या करेंगे? जिसके अंदर जिस आत्मा में काम के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक व्यक्ति में 8-8, 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी, इसलिए अंत में विकारों का फोर्स और बढ़ेगा और उस समय पश्चाताप होगा। इसलिए अब से मुझे मेरे अंदर कौन से अंश है उसको खत्म करना है। अंश ही वो उसको पैदा करेंगे। और किसी के अंदर प्रवेश करेगा, गलत काम करेगा, पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको होगा। और ये क्या हो रहा है? मैं ज्ञान में चले बाद ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि मेरे अंदर वो संस्कार है। इसलिए अब मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, फिर दूसरा काटता है, वो भी कट जाता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात कमजोर संस्कार। कई कहते मैं ज्ञान में चला, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। वो एक यही रावण की नाभि, उसके साथ सारे जुड़े हुए। जैसे युद्ध चलता है, इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन, तो समझो अर्जुन किसको तीर चलाता है? दुर्योधन को मारता है। अर्जुन ऐसे नहीं कि दुर्योधन की जो सेना है छोटी है उसको मारता है, नहीं, महारथी को मारता है। जब दुर्योधन मर जाएगा बाकी सेना अपने भाग जाएंगे, शरण में जाएंगे। अब दुर्योधन को छोड़ करके बाकियों को मारता जा रहा है, विजय कहेंगे? इसी तरह मैंने ज्ञान में चलता हूँ, मैंने ये छोड़ा, विजय नहीं कहेगी। जब मेरा कड़ा संस्कार खत्म हुआ बाकी सारे चले गए। तो मेरे अंदर की कमजोरी का संस्कार कौन सा है वो चेक करो। अगर ये रह गया द्वापर से लेकर के वही संस्कार मुझे मेरे से अनेक पाप करने वाला है। फिर अभी ही संगम युग में मौका ये कमजोरी को खत्म करना। जैसे भीष्म पितामह था, भीष्म पितामह इतना बड़ा महारथी था तो भी पराजय क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर एक कमजोरी, उसने अंबा और अंबाली को किसी को उठा कर लाया था और एक के साथ शादी किसी किया, एक से नहीं किया, उसने बदला लिया और वही कमजोरी क्या किया? उसको शिकंडी के रूप में आया। और जब शिकंडी सामने था उस समय कुछ नहीं कर सकता, उसके हथियार काम नहीं करते। तो मेरे अंदर की शिकंडी संस्कार क्या है? क्योंकि मैंने उस संस्कार को क्या किया है तो अपरिचय लेकर ये बहुत यूज किया है और उस संस्कार को खत्म करना है। तो मेरे अंदर की कड़े संस्कार को कैसे खत्म करना है उसके लिए कुछ युक्ति आपको सुनाता हूं। मेरे अंदर जो कमजोरी का संस्कार है उसको परिवर्तन कैसे करना है, क्योंकि कमजोरी के वश होने से की कमाई हमारी चट हो जाती है। वो कमजोरी के वश होने से हमारा ज्ञान योग सारा चौपट हो जाता है। मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती। अब मुझे इस भट्टी से क्या करना है? मेरे अंदर जो कमजोरी है उसको खत्म करना है। नहीं तो हम महीना 2 महीना मेहनत कर लेते हैं, वो कमजोरी के वश हो जाते हैं कि कमाई चट, जमा कुछ नहीं। इसलिए अब मुझे उस कमजोरी को खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए कुछ युक्तियां सुनाता हूं। सबसे पहली युक्ति है अमृत वेला बाबा को सुनाओ। जो आपकी कमजोरी है उसके बारे में बाबा को सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर आता है तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है और हर वार्ड में डॉक्टर आने का टाइम है अलग अलग। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड है। कौन से? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और यहाँ डॉक्टर आने का टाइम है 2 बजे से सवेरे 5 बजे तक। अब डॉक्टर चक्कर लग रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, उठाने की कोशिश करे, नहीं उठा तो चला जाएगा, उसका क्या लेना देना।
इसी तरह अमृतवाला बाबा चक्कर लाए, उठे ही नहीं। अच्छा कोई पेशेंट उठा है, उठ करके ऐसे सोए पड़ा तो भी कोई इलाज। अच्छा कोई पेशेंट उठा है, उठ करके डॉक्टर को देख रहे हैं, बोलता ही नहीं कुछ, तो भी बीमारी का इलाज नहीं होगा। इसी तरह अमृतवाला बाबा चक्कर लगा रहे हैं, कहीं क्या करेंगे, बाबा को देखते रहेंगे, कहीं कुछ बोलते ही नहीं है क्या बीमारी है और क्या ये। हमको क्या लगता है बाबा को तो पता चल गया मेरे अंदर ये संस्कार है, बोलते ही नहीं। मुरली में कभी आता है बच्चे अपनी कमजोरी को, अपनी बीमारी को सर्जन को सच सच सुनाओ। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब बाबा तो भगवान है, बाबा को पता नहीं क्या जरूरत है, अपने आप दवाई क्यों नहीं देता। अब डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में, बीमारी के बारे में उसने पूरी लाइफ में स्टडी किया है, सब कुछ जानता है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, तो उस समय पेशेंट तो नहीं बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो बीमार दवाई तो बोलता है, डॉक्टर को बोलना पड़ता है। इसलिए बाबा भले भगवान है तो भी बाबा को सुनाओ। जैसे पेशेंट सुनाता है, डॉक्टर जी मुझे 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा क्या हुआ सारा निकालता है, और फिर क्या करता है अपने ऑफिस में जाकर के किसी नर्स हुआ कंपाउंडर उसकी दवाई देता है, फलाने वार्ड में पेशेंट है उसकी दवाई देता है। इसी तरह बाबा को सुनाएंगे, बाबा मेरे को ये, बाबा भी क्या करेगा, फिर मधुबन से किसी कंपाउंडर को भेज देगा, या कोई नए जोन के तरफ से कोई भाई बहन आएगी, या मुरली के माध्यम से, टचिंग के माध्यम से उसकी दवाई मिलेगी। इसलिए बाबा को अमृतवाला सुनाओ। अच्छा पेशेंट को कोई बीमारी भी नहीं तो भी चुप नहीं रहता, कहता है डॉक्टर जी मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी बाबा को सुनाओ। ये एक पहली युक्ति। दूसरी है मुरलियों से स्टडी करना, मुरलियों से स्टडी करो। हमारे पास जो भी मुरलियां, मुझे लगता है 1969 से लेकर के 2017 तक बाबा की अव्यक्त मुरलियों की किताबें, हर टॉपिक के ऊपर बाबा ने चर्चा की, काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, लोभ लालच, छोटे छोटे संस्कार के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चली। तो हमें क्या करना है, उसकी स्टडी करनी। लेकिन हम मुरली की स्टडी करती नहीं। जैसे एक हमारा सीडी में एक चित्र है, सीडी में एक चित्र है, क्या चित्र है, लास्ट में एक भिखारी सोए है, हाँ उसके सिराने में क्या है, गीता का शास्त्र है, और हाथ में क्या है, हाथ में कटोरा लिया है और भिक्षा मांग रहा है। और हम किसी को समझाते तो किसका चित्र है बोलते हैं, भारत का चित्र, भारत का नहीं, हम ब्राह्मणों का चित्र है, क्योंकि असली गीता किसके पास है, हम ब्राह्मणों के पास है। लेकिन कहाँ रखे, सिराने और कटोरे लेकर के, बाबा योग नहीं लगता, बाबा ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। इतना ज्ञान देने के बाद में हम कटोरा लेकर के मांग रहे हैं। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। अपने पास मुरलियों का, आप लोग सेंटर पर मुरलियों का एक लाइब्रेरी बना दो, अव्यक्त मुरलियों का। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरली है, किताबें भगवान वाच्य नहीं। अपनी जो मैगजीन्स, किताबें, ये किसी ने मनन चिंतन करके लिखा हुआ है। शास्त्रों में कोई भी भगवान वाच्य संगम इनमें केवल मुरली है, डायरेक्ट। और जो बाबा के महावाक्यों को प्रैक्टिकल में लाता है उसका जिम्मेवार बाबा है, किसी और की बातों को लेकर के उसका जिम्मेवार बाबा। इसलिए मूल्यों की स्टडी करो। जैसे समझो मेरे पास एक, समझो एक चीज है, समझो ये चीज है, इसको मैंने टच किया, ये सोने का बन गया, इसको टच किया सोने का बन गया, इसको टच किया सोने का बन गया, ये टच किया, ये चीज को जिसको मैं टच करता हूँ सारा सोना बन जाता है। तो आप ये चीज को वैल्यू देंगे या जो सोना बना है उसको वैल्यू देंगे, किसको वैल्यू देंगे, इसको। जब ये है तो आप कितना भी सोना बना सकते हैं। इसी तरह मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गए, मुरली सुनकर के दादिया बन गई, मुरली सुनकर के महारथी बन गए। लेकिन हम महत्व औरों को दे रहे हैं, महारथियों को औरों को दे रहे हैं, मुरलियों को महत्व, मुरलियों को महत्व देना। और जितना जो मुरलियों को स्टडी करता है संस्कार बदलेंगे।
आप मुरलियों को निकाल करके उसमें से वो मुरली पढ़ो जो मेरी कमजोरी है, और जितना उस कमजोरी के नॉलेजफुल बनेंगे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। ये तीसरी युक्ति है निमित्त आत्मा को सुनाओ। बहन जी मेरे को ये संस्कार है मेरा, कहीं को लगता है अगर बहन जी को बताएंगे बहनें हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे, इसलिए क्या करते, बहनें पूछती भी है कैसे हो माता जी, बहन जी बहुत अच्छे, संस्कार के वश हो रहे विकार, तो भी संस्कार को छिपाओ नहीं, छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। आज कोई फोड़ा होता है छिपा कर घूमते, सबको कहेंगे मुझे यहाँ फोड़ा हुआ है कोई और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, कोई कहकर पत्ता बांधो, कोई कहकर तेल लगा दो, कोई कहकर क्या करो। जब ये बीमारी नहीं छिपाती तो विकारों की बीमारी क्यों छिपाए, इसलिए किसी से राय ले। चौथी युक्ति है उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार एक्टिविटी में कब आता है, उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। उसको मैं और ओपनली सुनाता हूँ। समझो किसी व्यक्ति का काम विकार कड़ा संस्कार है और ऐसी आत्मा मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं, गलत गीत सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, वो संस्कार को क्या दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उसे वो संस्कार जागृत हो रहे हैं। जिन चीजों को देखने से संस्कार जागृत होते हैं उसको हमें क्या करना है, उसका ही त्याग करना है। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, पिटाई करता बहुत, लेकिन है क्रोधी लेकिन उठ नहीं सकता, अरे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाएंगे, माल पानी खिलाएंगे और ताकत आएगी और पिटाई करेंगे। अगर उसको सिंपल भोजन देंगे तो वहां खटिया पर करके चिल्लाएगा, मैं आकर के मारूंगा, ये करूंगा, हमको पता है इसने खाना ही नहीं खा, मारेगा। इसी तरह वो संस्कार को भोजन मिलता है तब जाकर के एक्टिविटी में आता है। इसीलिए संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी युक्ति है बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार परिवर्तन होंगे। जैसे आपके पास कोई पड़ोस नहीं आते, कब आते, जब वो फ्री है तो आएगी, बातें करना जरूर। अब बिजी है तो आवाज लगाएगी, फिर जाएगी, आवाज लगा, फिर कहेंगे कमाल है मैं 5 बार आई, अब किस में बिजी है पता नहीं। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है, जितना बिजी रहेंगे आपके पास नहीं आएंगे। खाली मन शैतान का घर। इसलिए हमेशा योग में बिजी रहो, सेवा में बिजी रहो, लौकिक कारोबार में बिजी हमेशा रहना है। मन बुद्धि को सदा बिजी, तन की भी दिनचर्या बिजी। छठी युक्ति है आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या साधना। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, जैसे जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहता, जितनी आत्मिक स्थिति है उस संस्कार नहीं आएगा। सातवीं युक्ति है अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, इसलिए श्रीमत का पालन। जितना श्रीमत का पालन करेंगे वो संस्कार नहीं आएगा। ये संस्कार क्यों आता है, क्योंकि हम कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे को बच्चे हो, तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, बहन भाई। कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं, जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते। इसी तरह वो संस्कार हमारे अंदर कब आता है, जब हम ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं। इसलिए हमें ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करें। जब तक जीना है अमृतवेला का योग, रोज की मुरली सुनना, जो भी ईश्वरीय नियम है उसका पालन करना है, तब संस्कार नहीं आएगा। आठवीं युक्ति है अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप योग करेंगे उसे सुख मिलेगा, संस्कार की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। इसी तरह अपने संस्कार को परिवर्तन करना, सोमानों के अभ्यास। और सोमान भी कौन सा, जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी टैबलेट है एक एक दवाई दे दो, एक एक लेकर खा लो तो क्या हो जाएगा, उल्टा परिणाम हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, उसे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की सारी टैबलेट्स है। मुरली से वही पॉइंट लेना है जो मेरी बीमारी। इसीलिए मैंने सवेरे क्लास के पहले योग के लिए रिक्वेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि मुरली से अपनी दवाई कैच करने के लिए एकाग्रता चाहिए। मेरे अंदर के प्रॉब्लम क्या है, आज
कौन सी पॉइंट बाबा ने दी, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। इसलिए ज्वाला स्वरूप योग और साथ में सोमान के अभ्यास। अब समझो किसी को क्रोध आता है और वो सोमान क्या बोलता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और क्रोध आएगा। क्रोध के सोमान अलग है, काम विकार के सोमान अलग है, हर बीमारी की टैबलेट अलग है। अब पेट दर्द है, सिर दर्द की दवाई खा लो, क्या हो जाएगा, उल्टा असर हो जाएगा। इसलिए सोमानों के अभ्यास, मेरी बीमारी क्या है, मुझे कौन से सोमान याद करना है, तब अपने संस्कार को परिवर्तन करेंगे। यह है खुद के संस्कार परिवर्तन करने का 6-7-8 युक्तियां बताई, अपने संस्कार को बदलना। अब बात आती है दूसरे, आपस के संस्कार को परिवर्तन करना है। ये आपस के संस्कारों में टकराव क्यों आता है? हमारे सोच सभी के निगेटिव बनते जा रहे हैं। अब जिसके सोच निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके सोच निगेटिव है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके सोच निगेटिव है कोई हंसता भी लगता है, मुझे देख के जरूर हंस रहे हैं, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर चल रही है। हमारा दृष्टिकोण निगेटिव, संस्कार निगेटिव, व्यवहार निगेटिव, सब कुछ नहीं, क्योंकि हम खुद निगेटिव हैं। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया। इसीलिए मुझे संस्कारों को मिल करके चलना है, तो मुझे पॉजिटिव रहना है। मुझे अगर कोई आपस में बात भी कर रहे तो क्या सोचो, अच्छा या इनका कुछ कारोबार की बातें चल रही, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने लिए ले लेते, मेरे बारे में जो चल रहे हैं, और इसीलिए फिर उसके लिए वृत्ति निगेटिव बन जाती है, दृष्टि निगेटिव बन जाती है। इसीलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी। जिसके सोच निगेटिव है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना। जिसके सोच निगेटिव है उसके पास सहन शक्ति नहीं होती। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। तो जिन्होंने सहन करना सीखा, पॉजिटिव रहना सीखा, वो हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलेगा। ये है संस्कारों का मिलन। इसलिए अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ, सहनशील बनो। सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो, सहन शक्ति का। दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। तो हमेशा हमें पॉजिटिव, सारे ज्ञान का सार, सारे मूल्यों का सार पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता बन सकता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना। जिसके सोच निगेटिव हो उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना, बॉडी कॉन्शियस। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10। सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठते हैं, एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, बेटा बाद में दूंगा, पेमेंट हो जाएगा, तब तक दूसरा आएगा, उसको भगाओ, तीसरा आएगा। वो माँ बाप को शांति सुख है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरा कहेगा पापा जी। और निगेटिव संकल्प जैसे दुर्योधन जैसे पैदा किया था धृतराष्ट्र ने, खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। तो मेरा किसी के लिए निगेटिव संकल्प पैदा किया, इसका तो सत्यानाश हो गया। ये शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा वापिस आपका भी। इसलिए किसी ने बुरा किया, क्या कहूं, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। तो ये कहते हैं इसने मेरा बुरा किया, और दुआएं कैसे दे, वो दुआएं उसके लिए नहीं, आपके लिए। आज था ना, शुभ कामना रखो, शुभ भावना रखो। कौन रख सकता है, जो पॉजिटिव है, वो शुभ भावना शुभ कामना रख सकता है।
इसलिए संस्कार मिलन के लिए पॉजिटिव बनना है, सहनशील बनना है। जिसके सोच निगेटिव है, निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है, और जिसके मन में निगेटिव की स्पीड ज्यादा है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, उसको क्रोध आता है। क्रोध का जन्मदाता कौन है? निगेटिव सोच। इसलिए मुझे लगता है पिछले मुरली में बाबा ने कहा कि शिव जी के ऊपर विरह संकल्प के अग के फूल को चढ़ाओ। पिछले संडे की मुरली थी, क्योंकि विरह से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जिस घर में क्रोध है वहां के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव। और जिसके सोच निगेटिव है, दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते ना, आज इसने मेरा दिमाग ही गरम किया। दिमाग गरम किया मतलब क्या किया? ऐसे व्यवहार किया, मेरे को ज्यादा सोचना पड़ा। अगर मेरा दिमाग अभी गर्म रहता है, भविष्य में बहुत सारी बीमारी होने वाली है। इसलिए संस्कारों की रास बाबा ने क्यों बोला? क्योंकि अगर संस्कारों की रास नहीं करेंगे, आज लोगों को कितनी सारी बीमारी हो रही। पहली बीमारी होती है मन की बीमारी, तनाव, टेंशन, निगेटिविटी, डिप्रेशन। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे गुस्से से। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, नजदीका दिखना बंद हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है? नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, या इधर क्या हो रहा है, इधर ऊंट वाली चाल, इधर उधर देखते, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा पहनाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलेगा। तो शरीर क्यों बीमार हो रहा है? निगेटिव से। और इलाज किसका कर रहे? तन का करना चाहिए, मन का, लेकिन इलाज किसका कर रहे? इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। इसलिए अभी बाबा बड़ा बना रहे नया, क्योंकि अभी कम पढ़ रहे हैं। आगे चल करके मन के पेशेंट बहुत आएंगे। आपके यहाँ राजगढ़ा में बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसलिए भोलेनाथ, वैद्यनाथ, बाबा का नाम एक वैद्यनाथ भी है, वो दवाई देता है। कौन सी? मन को ठीक करने वाली दवाई देता है। और यहाँ लोगों की लाइन लगने वाली, वो भी कम पड़ेगा, आगे समय आएगा। इसलिए अपने मन को ठीक करो। आज किसी को हमारी बहनें बुलाते हैं, बहन जी थोड़ा आओ ना, क्या सुनने के लिए आओ ना, तो क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, तनाव में आएगा, निगेटिव सोचेगा, गुस्सा करेगा, कोई अपराध हो जाएगा, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध हो जाएगा, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, कोर्ट में जाने का टाइम है। देखो कोर्ट के सामने कितने बैठे, उनको कहाँ से टाइम मिला? इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आने से आपका मन ठीक होगा
और ये जो जगह गिनाई मैंने, जेल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। इसलिए यहाँ अगर कुछ पैसा है बाबा के भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, 21 जन्म तो क्या 84 जन्म भी मालामाल कर देगा। उसके बजाय वही पैसा डॉक्टर के जेब में डालेंगे तो वर्तमान भी गया, समझता है कि इसके पास पैसा है और ये किडनी निकाल करके कुछ और कर लेगा। आजकल डॉक्टर को ईमानदार नहीं है। इसलिए उन जगहों से बचने के लिए यहाँ आओ, योग करो, मेडिटेशन करो, बाबा की बातें सुनो, मन को स्वस्थ बनाओ। जिसका मन स्वस्थ है उसका तन भी स्वस्थ, सामाजिक भी स्वस्थ, सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाएगी। इसलिए मन को ठीक करना है, मन को कोई भी बीमारी लगने नहीं देना। इसलिए पाँव को कैसे रखना है? गरम। लेकिन आजकल पाँव रहते ठंडे, पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। जो पैदल नहीं चलता, कई कहते हैं अगर वॉकिंग करेंगे लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन ऐसे हमारा होता है पैदल चलने से। रोज हमारे 5000 कदम पैदल चाहिए। और दूसरा, पेट को कैसे रखो? नरम, अर्थात संतुलित भोजन। लेकिन आजकल पनीर की सब्जी 2 रोटी दबा के खाता है और कद्दू मलाई नाकी मोड़ता है। जीभ की टेस्ट पेट में भी, जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ। इसलिए संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। ये 3 बातें हमारे ध्यान रखना है। पाँव पैदल भी चाहिए, संतुलित भोजन भी चाहिए और साथ में दिमाग को ठंडा रखना है। दिमाग को ठंडा रखने के लिए ज्ञान योग, संतुलित भोजन करना और साथ में, इसलिए होटल के बाहर बोर्ड लिखा है क्या? होटल, हो सके तो यहाँ से टल। ये 3 चीजें करना है। चलो अब हम लोग ड्रिल करेंगे। तो बात चल रही थी, हमें अगर संपन्न बनना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, तो मैं पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ कैसा पता चले? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसका चेहरा देखना नहीं पसंद करते, रास्ता काट रहे, निगेटिव है। कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूँ, तुमने तो दूर से देखा है। पति की महिमा नहीं सुन रहे, निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, अगर मेरे जगह पर और कोई होती कब से भाग जाती, निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। पॉजिटिव वाला हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। ये है संस्कार मिलन। इसलिए पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव कैसे रहे? परिस्थितियां विपरीत है, बातें विपरीत है, लेकिन तो भी पॉजिटिव कैसे रहे? उसके लिए 3-4 बातें बताता हूं। सबसे पहली बात है, ड्रामा को पसंद कर लो। अगर मुझे संस्कारों को मिला करके चलना है, संस्कार मिलन करके रास करनी है, तो हमेशा क्या करना है? ड्रामा को पसंद करना है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, पसंद आया? जो पति मिला है, जो सास मिली है, जिस गली में रहते हो, जो बच्चे मिले हैं, जो शरीर मिला है, सब पसंद आए? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा शरीर मिला हुआ है, बीमार रहता है, मेरा पति भी ठीक नहीं, वो सास भी झगड़ा करते हैं, बच्चे भी कहना नहीं मानते, मुझे बहुत निगेटिव चिंतन चलता है, बहुत टेंशन आता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अगली बार जब आप आएंगे 5000 साल के बाद, मुझे संगम का पति भी अच्छा देना, सास भी अच्छे देना, पड़ोसी भी अच्छा देना, ताकि मेरा पुरुषार्थ अच्छा चले। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप एक्टर हैं। अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं है तो डायरेक्टर चेंज भी करेगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाऊंगा ना, तो वहां जाकर के बाबा के रूम में कहूंगा मैं राजगढ़ में भट्टी करने के लिए गया था, तो कुछ भाई बहनों ने ड्रामा बदलने के लिए बोला है। तो किसको ड्रामा बदलना है, हाथ खड़ा करो। हाँ,
अच्छा, एक दो माता हाथ खड़ा कर रहे हैं। अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला ज्ञान मिला वो भी बदल जाएंगे। अगर पति तंग ना करता, अगर बहने आपको बुलाती माता जी ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, कभी पति तंग नहीं करता, नहीं चाहिए आपको ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया परेशान किया इसलिए यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में ब्रह्मा बाबा के तन में, गुलजार दादी के तन में बाबा की मुरली चली है लास्ट में 2016 और 17। जो पुराने हैं उनको याद भी होगा वो मुरलियां। क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में, बच्चों के दिल में एक एक मुरली में 50-60 बार वो पॉइंट चलती। तो कई भाई बहन हम लोगों को फोन करके पूछते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा हुआ हुआ। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं है। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पीकर के पिटाई करे क्या बोलना है उस माता को? वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी वो शराब पीकर के मारे तो वाह वाह कैसे निकले? तो भी वाह वाह क्यों? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में भी मिला था, त्रेता में भी मिला था, द्वापर में भी मिला, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता के रूप में था। लेकिन क्या उस पति का घर बाबा मिला? लेकिन अभी का पति भले शराब ये मारता है पीटता है, उसके घर कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला देवता वाले पति अच्छा या अभी का पति अच्छा? कौन सा पति अच्छा? इसलिए बाबा कहते बच्चे हमें घर को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, उसी गली में रहो, उसी जगह पर रहो, अपने विचारों को बदलो। इनके कारण मुझे क्या क्या मिला है, तब संस्कार मिलन की रास्ते। इसलिए हाँ, भाई लोगों को भी जो पत्नी मिली है, जो बच्चे मिले, इनके कारण तो यहाँ है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। सतयुग में दिल्ली में रहते थे और संगम युग में कहाँ रहते हैं? राजगढ़ में रहते हैं। दिल्ली में कुंज गली में रहते थे और संगम युग में कहाँ रहते हैं? राजगढ़ में रहते हैं। तो दिल्ली वाला पति अच्छा है या राजगढ़ वाला पति अच्छा? इसलिए बाबा को क्या ऐसा ही राजगढ़ वाला 5000 साल के बाद भी जरूर देना, क्योंकि बाबा मिलने वाला है। इसी कारण, इसी पति के सहयोग के कारण 84 जन्म की पति मिली, प्रॉपर्टी मिली, इतना बड़ा। तो कितना भी वो डांटे पीटे, अंदर से इतना दिल का प्यार चाहिए, तब संस्कार मिलन कभी दे। इसलिए सोच को बदलो, विचारों को बदलो, सकारात्मक बनो। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है, और इस सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, राजकुमार थे, कहना मानते थे, मोबाइल नहीं देखते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और संगम युग के बच्चों के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के कानों से ईश्वरी माँ के सुने? क्या उन आंखों से बाबा को देखा है? क्या वो मुख से किसी को ईश्वरी माँ के सुनाया है? क्या वो दिल के अंदर बाबा के लिए धड़कने रहती थी, बाबा बाबा रहता था? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के माँ वाक्य न सुने हो? इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, यह है सकारात्मक सोच। इसलिए जब तक ड्रामा को पसंद नहीं करेंगे आज, इसलिए बाबा कहते ड्रामा एक ढाल है, इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? 3, लेकिन हमारे माँ कितने हैं? 1-2 करते रहेंगे तो कितनी 50-60 हो जाएगी। हमारी 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती, जानवर की माँ भी बुरा नहीं करती, ये तो मनुष्य आत्मा की माँ है। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा बार बार मुंह से निकालता है,
माँ उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच चूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है, ये कड़वी दवा पेट में जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज ड्रामा रूपी माँ भी हमें कड़वी बातें, जीवन में ऐसी कड़वी बातें बार बार रिपीट करती है, क्यों? उसके पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, और जो ड्रामा को पसंद करता है संस्कार मिला करके चलता है, सबके साथ एडजस्ट करके चलता है, इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। संगम युग में वो महान भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिसके जीवन में समस्या, कौन याद आएगा? बाबा। जितना बाबा याद आएगा उतना पद ऊंचा। इसलिए बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को याद करता है मुरली में। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है, क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? दिल से बाबा याद आता है, इसलिए पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। इसलिए हमेशा ड्रामा को पसंद करो। अगर संस्कार मिला करके चलना है, ड्रामा को पसंद करना। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। मेरी कोई ट्रांसफर करे, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनमा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राप्त किया। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके स्क्रीन में दिखाते थे। मैं कहता है बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैं थोड़ा विचार सागर मंथन किया, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा है। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी नहीं तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हमारे प्रॉब्लम वही मंत्रा है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र। आज मुझे बाबा मिला, इतना दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। आज तक जिन्होंने व्यवहार किया है, सभी ने मुझे अच्छाई की तरफ भेजा है। अगर वो ऐसा न करते तो मैं यहाँ। इसीलिए सोच को बोलो, तब संस्कार मिला। नहीं तो किसी को देखते हैं, वो पुरानी बातें याद आती है, तो देखते हैं हम इधर चेहरा, अंतर्वृत्ति भी नेगेटिव बनी है, दृष्टि भी नेगेटिव बनी, इसीलिए संस्कार नहीं बनते। उसके लिए गुस्सा आता है, बदुआएं निकलते। कहाँ योग लगेगा? जब योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, फिर मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों हुआ? कहाँ योग लगेगा? इसीलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। इसलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। अगर मुझे आपस में संस्कारों को मिलाकर चलना है, निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझो, किसी ने गाली दी, क्या समझो?
गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। क्योंकि वर्तमान समय मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये मेरे ही कोई अतीत बोए हुए कई कर्मों के परिणाम है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के जो परिवार के मेंबर है वो कौन है? कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उनको कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं आएगा। कोई सास है, बहू को तंग करते हैं, बहू को परेशान करते हैं, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो सास थी पिछले जन्म में बहू थी, और जो बहू है कौन थी? सास थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर मुझे पति तंग करता है इसका मतलब मैंने भी कभी कोई जन्म में इसको तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? सुप्त हो रहा है। इसलिए कर्म गति को समझना। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। और जब तक हिसाब चुक्त नहीं करेंगे वापिस कोई भी परम धाम में। इसलिए मेरे पति के साथ, बच्चों के साथ एक कार्मिक अकाउंट है, और इसीलिए वो मेरे से कहीं गलत बोलेंगे भी तो मुझे मेरा हिसाब समझ करके उसके साथ संस्कार। जिस दिन किसी ने अच्छी तरह डांटा, योग में बैठेंगे, बाबा आज मेरी बहुत हिसाब किताब चुप्त हो गए, पति को और बोलना, अच्छी तरह डांट लेना, क्योंकि मुझे ऊपर परम धाम जाना है जल्दी, और खुशी होनी चाहिए। कर्म गति को बीच में लाना। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? कई कहते हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम क्यों? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर मुझे हिसाब को चुक्त करना है उसके लिए 3 तरीके बाबा ने रखा है। योग से हिसाब चुक्त करो, इतना योग लगाओ जो आपके हिसाब चुक्त हो जाए। इतना हम तो योग लगाते नहीं, तो हिसाब चुक्त करने के लिए हमें सहन करना पड़ता है। किसी ने कुछ बोला तो क्या करो? मेरे हिसाब चुक्त हो गए समझ करके चुप रहना, उसको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करना, संकल्प नहीं चलाना, हिसाब चुक्त हो गए। वो भी नहीं करेंगे। तीसरा एक हिस्सा है भाई धर्मराज की डंडी, विनाश काल में चुक्त होगा। जो योग करके हिसाब चुक्त करता है जीवन मुक्ति में जाता है, सतयुग त्रेता में पद ऊंचा होता है। जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। जो विनाश काल के समय हिसाब किताब चुक्त करेगा वो मुक्ति में जाएगा, द्वापर कलयुग में जाएगा, सतयुग त्रेता में नहीं आएगा। तो कौन सा अच्छा है? इसलिए आगे चल करके ऐसी बातें आएगी आपके जीवन में आप कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आपकी हिसाब किताब है। कभी राजा बनकर के किसी को राजा से निकाल दिया होगा, क्या क्या किया होगा, प्रकृति के साथ हिसाब है, लोगों के साथ हिसाब है। इसलिए ऐसी बातें आएंगी तो भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना, मन को चुप रखना, मेरे कर्मों का हिसाब किताब समझ करके। तब आपको संस्कारों में क्या हो जाएंगे? मिल करके रहेंगे हिसाब किताब समझने से। और चौथा है निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा द्वापर में रोज आपके मूर्ति के सामने क्या करेगा? तो जिस दिन गाली दी तो योग में बैठेंगे, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल किसी को भेज देना। किसी ने आपका परिचिंतन किया तो क्या समझो? परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, 2-4 जन गाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परिचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो यही से, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ यही सके, तीसरा कहेगा हाँ वो ऐसी करते रहते, और 3-4 जन कुछ बोलते नहीं, सुनते रहते। जो संगम युग में 1 घंटा तक ये कहेगा वो ही ऐसी, वो द्वापर युग आएगा, आपकी मूर्तियां बनेगी। जिसने वो कहा था कि वो है ऐसी, वो क्या कहेगा? उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा जहाँ मंदिर बनेगा, और 4-5 मिल करके जिसने ये कहा था कि वो है ऐसी, वो क्या कहेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। यहाँ 1 घंटा बोला था, वहाँ पूरा लाइव पर देवी की महिमा गानी पड़ेगी। जिसने हाँ में आया मिला तो पीछे से ढोलक बजाता रहेगा। जिसने बीच में बोला था हाँ मेरे साथ ऐसे क्या, वो बीच में झांझ बजाता रहेगा। जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं था
वो क्या करेंगे, वो भजन सुन करके भावना अच्छा बनाएंगे। यहाँ भावना बिगाड़ी थी, भावना तो कीर्तन भजन वाले चाहिए ना। जिस दिन किसी ने मेरा परिचिंतन किया, डिस्टर्ब होने के बजाय बाबा को कि बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भजन मंडली में भेज देना। तब उनके साथ दुआएं निकलेंगी भजन वालों को। नहीं तो हम क्या करते हैं, कोई देवी को गाली देता है, वरदान हाथ के बजाय नीचे करके चेहरा पीछे करते हैं, और हमें कोई गाली देता है, कोई बोलता है तो 15 दिन उससे बात नहीं करेंगे, तो बाबा कैसे भक्तों को भेजेगा आपके पास। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। अद्दाजियों ने सहन किया, शिव बाबा ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने भी सहन किया। जैसे दही बड़ा बनाते हैं ना, यहाँ खाते हैं दही बड़ा, हाँ? उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, फिर क्या करते हैं, पीस करके फिर बड़ा सा परन लेकर के उसमें फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं, गिलास में आधा गिलास पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे। जब तैरता है तब समझे कि इसका बड़ा अच्छा बनेगा। फिर क्या करते हैं, उसको गर्म तेल की कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर छोड़ेंगे। तो क्या क्या सहन किया, पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को भी सहन करता है, ऊपर नीचे करारा होने तक घुमाएंगे, फिर उसमें से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी, अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया बड़ा, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जो साबुत है उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का पूरा होता है, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हो सकता है तो हरा धनिया भी होगा तो डालेंगे। तो कितना सहन किया, खट्टी मीठी तीखी, दबाया गया, तला गया, सारी बातों को सहन किया, तब उसका नाम क्या पड़ा, बड़ा। जब बड़ा सामने आएगा प्लेट, सबके मुंह में पानी आएगा। तो बड़ा बड़ा कब बना, सहन किया। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कहीं तो रो के कहते हैं बाबा कब तक सहन करना है। वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आओगे शांति से चुप। बड़े को कब तक फेंटा गया, जब तक ऊपर नहीं आया। तो हमको भी कब तक सहन कर, कहीं कहते हम घर में बूढ़े हो गए तो इतना करते तो भी अभी तो बोलते रहते, कब तक, रो रो के कहते कब तक। वो कहता है जब तक ऊपर आने की तब तक। इसलिए सहन करना, खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी। आपको यहाँ आएंगे, आप यहाँ आएंगे तो आपकी उल्टी सुल्टी बातें आपके घर वालों को बताएंगे, पता नहीं आजकल ओम शांति में जाते हैं, पता नहीं क्या जादू लग गया, पता नहीं क्या हुआ, नमक मिर्ची लगाएंगे, लेकिन तो भी। और जब ऐसा सहन करेंगे तब बड़ा बनेंगे। बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए। और तब जाकर जो सहन करता है वो हमेशा संस्कारों की राज। और तब पॉजिटिव होता तो उसके चेहरे पे पॉजिटिव वाला ही बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। निगेटिव बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन सा चेहरा, जो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला ही अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। निगेटिव वाला, कई तो माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई। क्यों, अभी भी चेहरे में उदासी है, गुस्सा है, तो क्या फायदा। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। और तब जाकर के संस्कारों को, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, गुस्से में आकर के बतवाई देते हैं, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को दिमाग नहीं है। कभी कभी कैसे शब्द हम ब्राह्मण बने और उसको क्या वरदान दिया, तेरे को दिमाग नहीं है। तो हमने क्या क्या वरदान दिया, उसको दिमाग नहीं है ऐसा वरदान दिया, तेरे को अक्ल नहीं ऐसा वरदान दिया। इसलिए हमारे शब्द बड़े संभाल करके बोलना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक, कभी भी चिड़चिड़ापन नहीं लाना है। इसलिए हमें संस्कारों को मिला करके चलना है, और तब वायुमंडल घर में अच्छा बना सकेंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे। इसलिए खुद के संस्कार और साथ में अपोजिट। और इसीलिए निगेटिव को क्या बना दो, समझो यहाँ आप आए, यहाँ से अभी घर में जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे कमाल है, आज संडे का दिन तो घर में बैठते हैं, हाँ सारा दिन ओम शांति में जाकर बैठे, वहीं जाओ वहीं खा के आओ। अभी बातें सुनते गुस्सा आएगा,
इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब घर में जाऊंगी जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के ऐसे कलाइने में जाकर देख ले मन से को कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी उस क्लास में होते हैं उनको भी कितनी दवाई लेनी पड़ती है, कितना टेंशन आता है, कितनी डायबिटीज है। आज ये भी सुनते तो उनको भी, वो आपको बोल रहे लेकिन आप अंदर से ये दुआई दे रहे, तब उसको लगेगा मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी, अभी तो बिल्कुल चुप है। निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं तू गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी की माला लगा दी और कहें इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी बारातें नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली, इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाने का रखा और कहें इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत इलाज किया ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने बाल उतर करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, अब ठीक हो जाए। बुराई को क्या बनाया, जो बुराई को अच्छाई में बनाता है हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। इसलिए निगेटिव को क्या कौन बना सकता है, निगेटिव को पॉजिटिव, जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है। इसलिए संस्कार मिला करके चलने के हमें क्या करना है, रास करनी है, ठीक है। अच्छा, और ये बातें केवल मैंने सुना ही नहीं, लास्ट में मेरा अपना अनुभव भी सुना करके मैं पूरा करता हूं, ठीक है। तो संस्कार मिलाने की समझ ले, एक तो अपने संस्कार को कैसे बदलना है, प्लस आपस का कोई टेढ़ा हो बाकड़ा हो उसके साथ हम कैसे चलना है, संस्कार मिले। कभी भी डिस्टर्ब, अगर डिस्टर्ब मन डिस्टर्ब है तो ना कर्म योगी ना बैठ कर के योग लगेगा नहीं, उसे दूरिया बनाएंगी, बदवाई उसका परिचिंतन करेंगे। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है, बताओ माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है। माताएं सहन करती हैं, सहन की भी बातें अपने नहीं रखती। पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में खेती में चला गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, पूछेगी खाना खाए, वो कहे क्या खाओ, पति ने घमासान किया, वो कहे कि मेरा भी कोई कम है क्या, वो अपनी सुना रहे, वो अपनी सुना रहे, इसको कहते हैं परिचिंतन। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आती हैं और सारा दिन वही चिंतन चलता। अब शाम को आएगा 2 घंटे में, देखूंगी मैं भी कोई कम हूँ क्या, मैं तो शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे निकले ये नहीं बात नहीं। फिर खाना भी गुस्से से बनाएंगे, बर्तनों को, ये क्या हो गया, पर चिंतन करने से संस्कार आपस में। इसलिए गणपति को क्या दिखाते, पेट बड़ा, कोई कुछ भी कहता अंदर पेट में संभालो, जहर को भी अमृत बना करके पी लो, वो संस्कार मिलाकर चलेगा। इसलिए हमें इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, अगर हेल्थ को अच्छी रखनी कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ, मेथी, अर्थात जीवन की कड़वी बातें डाइजेस्ट करना चाहिए। ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन खुश होने के लिए लोग क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनना ये जरूरी है।